जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। प्रगतिशील मंच पूर्व विधायक संघ की ओर से पिछले सालों की तरह इस वर्ष भी सोमवार 30 जून सुबह 10 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, जयपुर में स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह आयोजित होगा। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल हरिभाव बागडे, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली तथा संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी रहेगी। संघ के पदाधिकारी पूर्व विधायक जीतराम चौधरी और सदस्य विधायक हरिमोहन शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व में भी संघ की ओर से पूर्व विधायक के उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन होने पर एवं प्रदेश के राज्यपालों का सम्मान करते आ रहे हैं। इसी क्रम में इस वर्ष भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल हरिभाव बागडे और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का सम्मान समारोह पूर्व विधायक संघ करेगा। इस समारोह में पूर्व विधायकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मंथन किया जाएगा और आने वाले समय में पूर्व विधायकों का सम्मान राजकीय अधिकारी विधिवत और वास्तविक रूप से करते रहे, इस पर भी चर्चा की जाएगी। हमें प्रसन्नता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और विशेष रूप से अशोक गहलोत ने हमारी समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक सहयोग दिया है। इसके लिए हम दोनों मुख्यमंत्रियों का आभार व्यक्त करते हैं। आगे आने वाले समय में होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए हम वर्तमान मुख्यमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि वे राष्ट्रहित में पूर्व विधायकों के सम्मान की रक्षा करते हुए अपनी जनहितैषी नीतियों के प्रचार प्रसार हेतु पूर्व विधायकों से सहयोग ले उन्हें सम्मान दें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इजरायल और ईरान युद्ध को लेकर भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है, लेकिन हमारा रुख स्पष्ट नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है। हमारी विदेश नीति आज कंफ्यूज लग रही है। ईरान और इजरायल का युद्ध चल रहा है, अमेरिका की उसमें एंट्री हो जाती है। इंदिरा गांधी के समय हमने निर्गुट राष्ट्र सम्मेलन चलाया था। हमारी किसी देश से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति बन गई है कि हमारी विदेश नीति क्या है हमको समझ नहीं आ रही है। अब तो दुनिया के तमाम देश भी युद्ध की निंदा करने लगे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की विदेश नीति क्या है ये देश को भी पता नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत अकेला पड़ गया था। हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान भी हमसे अलग हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ तो 3-4 देश खुलकर आ गए थे। रूस भी खुलकर हमारे साथ नहीं आया और अमेरिका की क्या नीति है ये सबको पता है। गहलोत ने कहा कि भले ही भाजपा तीसरी बार चुनाव जीती हो, लेकिन आज भी देश को कांग्रेस की नीतियों की जरूरत है। इस देश को कांग्रेस ही अखंड रख सकती है। पूरे विश्व में धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, हमारे देश में भी धर्म की राजनीति हो रही है। ये देश किस दिशा में जाएगा ये चिंता का विषय होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी ने आजादी के आंदोलन में एक उंगली भी नहीं कटाई, लेकिन आजादी के बाद इन्होंने हिंदू धर्म को भड़काने के अलावा देश को दिया क्या है। इन्होंने मनमोहन सिंह सरकार को 2G और कोलगेट में बदनाम किया। अब 2G और कोलगेट का अता पता नहीं है कि वे कहां चले गए। ये केवल हिंदू धर्म को भड़का देते हैं और चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं। देश की दशा और दिशा तय करने में इनका कोई योगदान नहीं है। गहलोत ने सोनिया गांधी की ओर से इजरायल ईरान युद्ध पर लिखे गए आर्टिकल को लेकर कहा कि सोनिया गांधी ने जो तमाम बातें कही है वो सोच समझकर कही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जनसंघ संस्थापक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मैं कांग्रेस को खुले मंच पर आने के लिए कहता हूं और बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने 1.5 साल में जितना काम किया है उतना कम कांग्रेस की भाजपा सरकार ने 5 साल में नहीं किया। कांग्रेस नेताओं के सीएम भजन लाल शर्मा पर जयपुर में न रुकने के लगाए जा रहे आरोप का जवाब भी दिया। कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो जनता के लिए समर्पित है। हमारी सरकार और मैं उनकी सरकार की तरह होटल में रुकने और सोने का काम नहीं करते, घर नहीं बैठते हैं। हम जनता के दर्द को समझते हैं और उनके बीच जाकर काम करते हैं। हमारी सरकार ने बीते 1.5 साल में आमजन को पानी पहुंचाने, घरों में बिजली सप्लाई करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने सहित गरीबों के उत्थान को लेकर काम कर रहे हैं। उनके 5 साल में जितनी बिजली का उत्पादन नहीं हुआ उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि 5000 गांव को बीपीएल मुक्त करेंगे।
जल्द ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा शुरू होने जा रहा है। इसमें हम इन 5,000 गांव को बीपीएल मुक्त कर देंगे। युवाओं को भरपूर नौकरियां दे रही है। 70,000 नौकरियां जल्द मिलने वाली है। वहीं 1,88,000 नौकरियां पाइपलाइन में है। कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की आजादी के बाद कश्मीर को लेकर नारा दिया था कि एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। पुराने तत्कालीन सरकार से मंत्री पद छोड़कर जनता के बीच काम शुरू किया। उनका यह नारा तब भारत के लोगों की आत्मा से पुकार थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में धारा 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर बनाने के वादे को हमेशा साथ रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सपने को साकार करके दिखाया है। भारत मोदी के नेतृत्व में दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो कांग्रेस सरकार के वक्त 11वीं अर्थव्यवस्था थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जनता के बीच जाएं और उन्हें बताएं कि सरकार और भाजपा की सोच राष्ट्र प्रथम की रही है। विकसित भारत और विकसित राजस्थान बनाना भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी सहित जयपुर शहर के कई विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की कट से मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद प्रदेश भर के चिकित्सक संगठनों में रोष है। जयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, जॉड और अखिल सेवारत चिकित्सक संघ ने सोमवार से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज सोमवार को सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे पेन डाउन हड़ताल की। इससे अस्पताल में मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये 2 घंटे की हड़ताल अनिश्चितकाल तक जारी रहेगी। वहीं सेवारत चिकित्सक संघ से जुड़े चिकित्सकों ने आज काली पट्टी बांधकर काम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दोनों ही संगठनों ने सरकार और कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दोनों चिकित्सक संगठनों का कहना है कि यह घटना चिकित्सा संस्थानों में मौलिक सुरक्षा उपायों की घोर अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही उजागर करती है। लापरवाही के कारण चिकित्सक की मौत हुई, लेकिन अभी तक कॉलेज प्रशासन और सरकार दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर पाई। चिकित्सक संगठनों ने चेताया कि सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, मेडिकल व्यवस्था बेपटरी हो सकती है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।